नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वीडियो में हम बताएंगे आज कौन कौन सी खबरें बनी सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा राजस्व जमा कर सिर्फ प्रचार पर ध्यान। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, आज खत्म हो रही थी ईडी की कस्टडी। तीसरी खबर, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की मुगलों की तारीफ, बाबर हुमायूं को बताया देशभक्त। चौथी खबर, 100 साल बाद लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी में हुई मां अन्नपूर्णा की स्थापना, सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पांचवी और आखिरी खबर, T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बना ऑस्ट्रेलिया, जीत के हीरो वार्नर और मार्श। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट में दिए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार को 2 उपायों पर सोचना था, ऑड इवन और दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली सरकार के वकील ने एमसीडी का जिक्र किया तो बेंच ने नाराजगी जताई। अदालत ने पूछा कि क्या आप नगर निगमों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्व के ऑडिट का आदेश दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। उधर कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी आज खत्म हो रही थी। ईडी ने 2 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। उससे पहले ईडी ने कई बार समन भेजकर देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और अलग अलग अदालतों में अर्जी देते रहे, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली और ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से उन्हें करीब 5 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर मुंबई के पब, रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और फिर ईडी रोल में आई। विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मुगलों की जमकर तारीफ की। अय्यर ने बाबर और हुमायूं की तारीफ में न सिर्फ कसीदे पढ़े बल्कि बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने मुगल शासनकाल में धर्म परिवर्तन और लोगों पर अत्याचारों की बात नकारते हुए उन्हें देश प्रेमी बताया। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अगर मुगल धर्म परिवर्तन करवाते तो आंकड़े उल्टे होने चाहिए थे। देश में 24% हिंदू होते और 72% मुसलमान। अय्यर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ 80% लोग भारतीय नजर आते हैं। 107 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की आज काशी में पुनः स्थापना की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारे और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता दिखा। सीएम योगी ने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। मूर्ति स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगाई। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा यूपी के 18 जिलों से होती हुई काशी पहुंची थी। आपको बता दें कि दरअसल वाराणसी में गंगा किनारे इलाके से 1913 के आसपास मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी। चोरी होने के बाद मूर्ति तस्करों द्वारा गुपचुप तरीके से ये मूर्ति कनाडा पहुंच गई। 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर भारत लौटी है। T20 वर्ल्ड कप को नया चैंपियन मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। 5 बार की वनडे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्यूजीलैंड से मिले 173 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मिशेल मार्श 77 और ग्लेन मैक्सवेल 28 रन पर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के जीत के हीरो वार्नर और मार्श रहे। डेविड वार्नर ने 38 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि मिशेल मार्श ने 50 गेंदों पर 77 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अपने बल्ले से 6 चौके और छक्के भी लगाए। इसी तरह खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।